सुनवाई कार्यक्रम के तहत आज अंबाला शहर स्थित अपने निवास पर अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र से आई जनता की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निपटान किया। असीम गोयल के निवास पर आज सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिनकी सुनवाई करते हुए उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर आमजन को राहत प्रदान की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास काफी बड़ा है। ऐसे में सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को जन सुनवाई के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को अधिक से अधिक राहत मिल सके। उसी के तहत आज सुनवाई की है, लोगों की कार्य करवाए हैं। उन्होंने बताया कि लोग अलग अलग विभागों से संबंधित कार्य लेकर आए थे, जिन्हें करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोगों में जिस प्रकार से नायब जी की अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी, सरकार के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और पहली बार दूर दूर के अंचल में खुद जा के सरकार ने जो जनता दरबार लगाए, लोगों की समस्याएं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी रोड से सफ़र करते हैं, उनका काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते 5 से 10 जगह रुकता ही रुकता है, ग्रामीणों के बीच बैठ के समस्याएं सुननी। और उसी नाते उन्होंने हम सब लोगों को भी निर्देश कर रखे हैं कि जनप्रतिनिधि कितने भी हैं, किसी भी स्तर के ऊपर सभी को, या जो जनप्रतिनिधि के नाते जो चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी को अपने यहाँ पर समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, ये पहला हमारा दायित्व है। और जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो हैं, क्योंकि मैं वीरवार को अपना जो है जन सुनवाई का दरबार लगाता हूँ। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का मामला है और उस नाते चाहे ग्रामीण अंचल की कुछ रास्तों की समस्याएं जो नए बने हैं, कुछ चाहे कहीं से बिजली को लेकर किस प्रकार से, कोई पुलिस थाने को लेके, कोई कबूतरबाजी के केस, यानी अलग अलग तरह की समस्याएं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, कोई बाढ़ के पानी से, कोई पीने के पानी की, कोई निकासी की, छोड़ की, अलग अलग तरह की अलग अलग समस्याएं जो हैं और लोगों की रही हैं। और कोशिश होती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण मौके के ऊपर ही। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हुड्डा साहब के समय, कांग्रेस के समय, ये वही हरियाणा है जब भाई भतीजावाद, जब क्षेत्रवाद, जब परिवारवाद। और हुड्डा साहब ने तो एक नया शब्द गढ़ दिया था, कृपावाद। जब इन सब के नाते ही सरकारें चलती थी, इन सब के नाते ही नौकरियां दी जाती थी, इन सब के नाते ही टेंडर मिलते थे। किसानी बिल्ली खंबा नोचे आज सरकार में नहीं है, कुछ तो कह के अपनी दुकानदारी को, राजनीति को हवा देना है। कांग्रेस का लॉ जो कांग्रेस का दिया है, हरियाणा में घुस चुका है। आज कांग्रेस की लड़ाई हरियाणा के चौकों के ऊपर चर्चा का विषय बनी है। इनके सेंटर के ऑब्जर्वर आए, वो हाथ जोड़ गए, राहुल गांधी जी को कह गए कि जी हम पूरे देश में कहीं भी संगठन बना लेंगे, लेकिन हरियाणा से ज़्यादा गुटबाजी, हरियाणा से ज़्यादा गुटबाजी जो है कांग्रेस में हमने कहीं नहीं देखी। यानी जूतों के अंदर दाल बन रही है कांग्रेस में, हरियाणा में। तो वो लोग तो कम से कम इन बातों को ना कहें, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी, जिन्होंने कृपावाद के नाते नौकरियां बांटी, कृपावाद के नाते टेंडर बंटे, नजराना, जबराना, शुक्राना, ये 3 चीजें कांग्रेस की सरकार में पूरी फली फूली। तो वो कम से कम जंगल राज की बात।